नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर दी परफेक्ट कपल नाम का एक नया लिमिटेड शो रिलीज हुआ है। किसी बुक पर बेस्ड है एंड शो में टोटल 6 एपिसोड हैं एंड जैसा कि मैंने कहा लिमिटेड सीरीज है, तो इस शो का कोई फ्यूचर नहीं है, जो भी है यही है। एंड मैं इस शो को देखने की कोशिश कर रहा था, 4 एपिसोड ही देख पाया हूँ टोटल 6 में से। एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये शो इतना बोरिंग, वाहियात और बकवास किस्म का है कि मैं क्या ही कहूँ। इस शो में जितने भी किरदार हैं एक भी लाइकेबल नहीं है, किसी में भी डेप्थ नहीं है, किसी में भी कोई फील, कोई इमोशन नहीं है कि किसी भी किरदार में हम इन्वेस्ट हो पाएँ, रिलेट कर पाएँ या कनेक्ट कर पाएँ। इवन इस शो में भी मैं बिल्कुल भी इंगेज नहीं हो पाया था, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया था। बस चीज़ें ऊपरी तौर पर समझ में आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो और बकवास किस्म की है। मतलब किसी भी चीज़ में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि इस शो को क्यों मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ एंड चीज़ वहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रही थी कि एक शादी होने वाली है नॉन टॉकेट शहर के एक बहुत बड़े फैमिली में, एक लड़की की एमिलिया की शादी होने वाली है। लेकिन तभी इस दौरान क्या होता है कि एक मौत हो जाती है वहाँ पर, और ये चीज़ें शुरुआती 4-5 मिनट में ही पता चल जाते हैं कि एक मौत हो चुकी है। देन शादी टल जाती है, फिर पुलिस का यहाँ पर इंटरफियरेंस एंड देन वो सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड दूसरी चीज़ें। एंड उसके बाद अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस शो में, जितने भी किरदार हैं, सब के सब शक के घेरे में हैं कि किसने किसको मारा। मतलब जो जिसकी मौत हुई वो शुरुआत में पता चल गया एंड फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाकर पता चला कि कौन मरा। एंड उसके पहले बार बार पास्ट में प्रेजेंट में जिस तरीके से एलिट शो चलता था शुरुआती कम से कम 3 सीजन में, तो यही होता था वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर कुछ भी, मतलब फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सीन में, पहले 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता कि भाई कुछ तो लगे, कुछ तो टच करके जाए कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल के नाम पर हमको कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है या मुझे इस शो को आगे कंटिन्यू करना है। मतलब जो एक सस्पेंस भी है कि किसने मारा है और कौन मरा ये तो फर्स्ट एपिसोड में पता चल गया था, लेकिन किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या रीजंस हो सकती, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये बातें जानने में, ये बातें इनके बारे में कि कौन हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सेकंड एपिसोड के एंड में पता चला कि उसकी कंडीशन क्या थी, फिर कहीं खून के धब्बे, कोई चाकू पे किसी के निशान वगैरह वगैरह, वो आप लोग देख ही लेना। एंड इस शो में हमको ईशान खट्टर भी देखने को मिलते हैं एंड अगेन वो यहाँ पर उसी तरीके से दिखाई पड़े हैं जैसे कि किसी भी फॉरेन कंट्री के शो में कोई इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस नजर आते हैं, एक बहुत ही मैं यूँ कहूँ कि एक साइड रोल में जैसे होता है। उनका यहाँ पर होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड होने से याद आया, किसी भी किरदार को, ईशान को तो वो वैसे भी वो लोग डेवलप करने वाले थे नहीं, तो किसी भी किरदार को यहाँ पर डेवलप भी नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, बिल्डअप ही नहीं किया गया, इन्वेस्ट ही नहीं हो पाते, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते किसी भी किरदार में। इस शो की दुनिया में स्क्रीन प्ले, राइटिंग, पेसिंग, डायरेक्शन बहुत ही ढीला, कमजोर और बकवास वाहियात किस्म का है, जिसमें जो ये शो एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस दे के जाता है। 4 एपिसोड देख चुका हूँ एंड इस शो को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा खराब और बकवास वाहियात है। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस शो में कहीं पर भी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके जैसे तैसे 4 एपिसोड देख ली। अब तो भाई मुझे नहीं देखा जा रहा। और बड़ी बात ये है कि इसका फ्यूचर नहीं है। मतलब वैसे तो मैं इस शो को देखने वाला था ही नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत कर दी तो 4 एपिसोड तक पहुँच गया और इसको फाइनली छोड़ दिया। ये है, मुझे यहाँ पर कुछ भी खास लगा नहीं है। मेरी तरफ से 0 इस शो के लिए कुछ भी यहाँ पर लाइकेबल नहीं है। इवन जो कैरेक्टर्स हैं, ग्रियर हो, टैग हो, विल हो या एबी हो, एमिलिया हो, बेंजी हो, मैरिट हो, थॉमस हो या क्लोई हो, किसी में भी दम नहीं है, किसी में भी डेप्थ नहीं है, किसी में भी कोई फील, इमोशन, डेप्थ, ड्रामा नहीं है। ये है, पूरी तरीके से बोरिंग है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो 18+ की कैटेगरी में आते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग शो देख रहे हैं तो अकेले ही देखना बेहतर होगा, और मैं तो ये पूछूंगा कि देखना ही क्यों है, जबकि ये पूरी तरीके से बकवास है। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन आप लोगों का होना चाहिए, देखना शुरू करो, फर्स्ट एपिसोड देखो। और अगर जरा भी इंटरेस्ट आता है आप लोगों को, जो कि मुझे नहीं आया था बिल्कुल भी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो देख लो, क्या ही जाता है, आपका टाइम है, आपका वक्त बर्बाद कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट करना होगा इस शो को देखना। सो ये है 0 मेरी तरफ से। आप लोगों ने ये शो देखा है, देख रहे हैं, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक है। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है उसमें भी कोई दम नहीं है। मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।